हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो वक्री ग्रह शनि का प्रभाव है वो किस तरह के फल सभी लग्नों में देते हुए नजर आते हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक और बात, जो एक प्रश्न आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में उठ सकता है वो भी देखिए कि शनिदेव की मौजूदगी जो है एक पर्टिकुलर राशि में ऑलमोस्ट 2.5 साल रहती ही रहती है। ऐसे स्थिति में इस साल हम जब बात कर रहे हैं कि शनि वक्री होंगे, इसी तरह से अगले साल फिर जब सूर्य की प्लेसमेंट इस तरह से होनी शुरू होगी तो कहीं ना कहीं शनि फिर वक्री हो जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में एक ही भाव के अंदर वो ग्रह 2.5 साल में 2 बार वक्रत्व हासिल आवश्यक रूप से करेंगे। अंतर किस बात का पड़ेगा? अगर थोड़ा सा गहराई में जाकर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। पिछले बार भी शनिदेव यहाँ पे एंटर हुए थे और वक्री हुए थे और होके वापस पीछे आ गए थे, जिसे हम कहते हैं अति वक्री अवस्था। उस कंडीशन में क्या हुआ था, जो शनिदेव का नक्षत्र था वो मंगल के नक्षत्र में प्रभाव चल रहे थे। इस बार जो हो रहा है वो राहु के नक्षत्र में प्रभाव है, और भविष्य में जब होगा उस समय जो नक्षत्र प्रभाव होगा वो गुरु का नक्षत्र प्रभाव होगा। इसीलिए एक ही भाव, एक ही राशि में बैठ के ग्रह जब वक्रत्व हासिल करेंगे, खासकर शनि जैसे ग्रह जब वक्रत्व हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं नक्षत्रों का भी प्रभाव इंक्लूड हो जाया करता है। ठीक है, अब चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, जैसे मैंने समझाया अपनी सबसे पहले वीडियो से ही, कि शनि, गुरु और मंगल ये बाहर के प्लैनेट्स हैं, पृथ्वी की कक्षा से आगे की तरफ जाते हैं। इनका वक्रत्व का कंसेप्ट ये बात पर चलता है कि जब कभी भी सूर्य इन ग्रहों से 5 घर आगे हो जाते हैं, डिग्री वाइज एक सर्टेन डिग्री क्रॉस कर लेते हैं, तो वक्रत्व प्रभाव देखने को मिलता है। जब ग्रह वक्री होता है तो फिजिक्स के आधार पे वो अपने स्पीड को बढ़ाता है ताकि वो सूर्य को फॉलो कर सके। और इसी चीज़ को आध्यात्मिक रूप से अगर कहूँ तो सूर्य हमारे लिए हमारी आत्मा है। ठीक है, नैसर्गिक आत्मा, इंडिविजुअल आत्मकारक कुछ भी हो सकता है, लेकिन नैसर्गिक आत्मा जो है वो सूर्य है। और जब कभी भी सूर्य के ऐसे प्रभाव होते हैं तो जितने भी ग्रह जब वक्री होते हैं किसी ना किसी रूप में आपको एक तरीके का ड्राइविंग फोर्स काम करता है जो आत्मा के ऊपर प्रभाव करता है कुछ बड़ा करने के लिए। अब देखिए, इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये वक्रत्व सबसे मैक्सिमम कहाँ पर होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे जैसे सूर्य और शनि के बीच की दूरियां बढ़ेंगी वैसे वैसे ये वक्रत्व भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें 5 घर आगे से 5 घर आगे तक की कहानी है। सूर्य की मूवमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने पर ये वक्रत्व अवस्था बनेगी, और इसका जो मैक्सिमम पीक आएगा वो यहाँ पर आएगा। जब आपके सूर्य 5 नंबर की राशि में होंगे तब ये मैक्सिमम पीक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आत्मा यहाँ कहीं पे पहले कनेक्ट होने की कोशिश है, फिर थोड़ा कुछ दुखी भी हो रही है, फिर अपने आप को बनाने का प्रयास कर रही है, और फिर आगे बढ़ते हुए अपने साहस को पाना चाहती है। लेकिन मैक्सिमम जो है, अगर सिंह लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं खुद को, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी हेल्थ को बनाने का, खुद को बनाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये प्रेरित करेंगे। अब प्रेरित कौन से ग्रह हो रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब ये प्लेसमेंट बनेगी तो शनि जो हैं वो तो वैसे ही वक्री अवस्था में आ चुके हैं। यहाँ से आने के कारण आगे जाकर इस स्थिति में गुरु भी वक्री अवस्था में आएंगे। तो सिंह लगन के जातक जातिकाओं के लिए आने वाले जो महीने होंगे, जब सूर्य का गोचर सिंह राशि की तरफ से हो रहा होगा, तब वो कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बहुत अच्छे काम करते हुए से नज़र आ सकते हैं। अब गुरु को अभी के लिए छोड़ देता हूँ, अभी रखता हूँ सिर्फ शनि को। शनि वक्री हुए हैं, जब ग्रह वक्र अवस्था में आता है तो उसे चेष्टा बल प्राप्त होता है। चेष्टा बल प्राप्त होने की वजह से ग्रह जो है कुछ कर गुजरने की कोशिश कर सकता है। अब ग्रह क्या है और किस नेचर का है इसको समझ लीजिए। ग्रह शनि है, वैसे कारक तत्वों में माना जाता है दुख, देरी और तकलीफ देने के लिए सक्षम है, बीमारी देने के लिए सक्षम है। ठीक है, ये उनकी
क्षमता है, लेकिन कठोर मेहनत करा के बेहतरीन फल देने की क्षमता भी शनि के पास मौजूद है। स्थायी तौर पे मिलने वाली हर चीज़ को कहीं ना कहीं शनि ही देते हैं। तो इस कंडीशन को अगर ध्यान से समझा जाए तो हम यहाँ कह सकते हैं शनि के कारक तत्वों की भी वृद्धि होने के कारण चीज़ों में थोड़ी सी चुनौतियाँ जरूर होंगी, चीज़ें थोड़ी सी लेट होती हुई नज़र आ सकती हैं, कुछ संघर्ष सी भी नज़र आ सकती हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो सिंह लगन के जातक जातिकाओं के लिए शनि का वक्रत्व प्रभाव उनके छठे भाव और सातवें भाव को बल देगा, क्योंकि चेष्टा बली ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं शुभ फल देने की कोशिश जरूर करेगा। भले वो शत्रु राशिस्थ हो, नीच राशिस्थ हो, कुछ भी हो, ग्रह में बलवान होना, ग्रह का बलवान होना हर परिस्थिति से अपने आप को उभारने की कोशिश करना बताता है। तो ऐसे स्थिति में अगर हम यहाँ पे शनि को देखें तो जिन लोगों की दशाएं अच्छी चल रही होंगी और कहीं ना कहीं उन्हें किसी रूप में शनिदेव की दशा और प्राप्त होगी, तो वहाँ पर अच्छी चल रही दशाओं के हिसाब से ये शुभ फलदायी हो सकते हैं। कैसे, इसे समझिए। सप्तम भाव है साझेदारी का, कहीं ना कहीं साझेदारी को बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। सप्तम भाव है विवाह का, जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ हस्तक रिश्ते आने, रिश्ते बनने, बात बनना, ऐसी परिस्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। इवन दो कि शनि वक्री हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, जो कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस को भी दर्शाते हैं, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो डाइवोर्स को दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इनिशियल स्टेज के अंदर कहीं ना कहीं मैरिज को करा पाने की क्षमता दिखा सकते हैं। बिजनेस के अंदर अगर परेशानियां चल रही थीं तो बिजनेस के अंदर एक सपोर्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि शनि सप्तम में बैठ के ही वक्री प्रभाव दिखा रहे हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं छठा भाव जो है, वहाँ पे आने वाली उनकी जो राशि है वो भी बलवान आवश्यक रूप से होगी। तो जो लोग नौकरी खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से उनका कोई ऐसा समझ लीजिए काम अटका हुआ है लड़ाई झगड़े मुकदमे वाले मैटर्स में, तो वहाँ पर भी उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ सकता है इस वक्रत्व प्रभाव में। अब ये तो हो गए इनके दोनों भाव को लेकर चर्चा। तीसरी चीज़ जो यहाँ से हो सकती है वो सप्तम भाव लंबी यात्राएं दर्शाता है। तो कहीं जाने का प्लान बन रहा था लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर उसकी भी पूर्ण रूप से संभावनाएं बनती हुई नज़र आ सकती हैं। ये वक्रत्व प्रभाव 140 दिन के असर लेता है। अब देखिए यहाँ पे शनि राहु के नक्षत्र में जाकर कहीं ना कहीं वक्री स्थिति में आए हैं, तो आप लोगों की कुंडलियों में राहु जहाँ कहीं पर भी होंगे उससे जुड़कर चीज़ों का बनना थोड़ा सा ज़्यादा कहा या देखा जा सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर राहु शुभ स्थानों में बैठे हुए हैं तो ये जो प्रभाव होने वाला है ये शुभदायी बन जाएगा। अगर राहु की प्लेसमेंट कहीं गलती से छठे, आठवें, 12वें में है तो चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा नक्षत्र जो है वो राहु का है। राहु जहाँ से बैठ के जिस तरह के फल देने की कोशिश कर रहे होंगे वही एनर्जी शनि को प्रभावित करेगी। ठीक है, अगर हम नक्षत्र के लेवल से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो भाव के लेवल पे, राशि के लेवल पे शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। मूल त्रिकोण राशि को उनका ऑफिस समझ लीजिए, तो वहाँ पर बैठ के वो अथक प्रयास कर सकते हैं आपके व्यापार, आपके विवाह और लंबी यात्राओं में आपको किसी ना किसी रूप में सफलता प्रदान करने में। तो ये कंडीशन जो है ये सिंह लगन या कुछ हद तक सिंह राशि के जातक जातिकाओं के साथ भी बनती हुई नजर आ सकती है। सिंह राशि अगर मैं बात करूँगा तो ऐसे स्थिति में चंद्रमा के ऊपर शनि के जो दृष्टि प्रभाव कार्य करेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा बेचैनी दिखा सकता है। इस बात को हमें यहाँ पे समझना होगा। अब देखिए ये वक्री शनि का जो दृष्टि प्रभाव है कहाँ कहाँ कार्य करेगा। ये एक काम करेगा आपके थर्ड हाउस के ऊपर, यानी थर्ड हाउस कह रहा हूँ मैं, जो कि थर्ड नहीं है बल्कि 9th है। थर्ड आस्पेक्ट है शनि की तीसरी दृष्टि जो है वक्रत्व प्रभाव के साथ, वो कहाँ कार्य करेगी? वो कार्य करेगी आपके नवम भाव के ऊपर। अब नवम भाव पे राहु की मौजूदगी है, शनि की दृष्टि काम कर रही है, कारक दोनों ही कारक कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। गुरु भी कारक प्रभावित है और सूर्य जो है वो भी प्रभावित है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब सूर्य सिंह राशि में गोचर कर रहे हों वहाँ पे थोड़ा सा
पिता के सेहत पे ध्यान देना पड़ सकता है ना, अगर एज ज़्यादा है तो, क्योंकि ऐसे स्थिति में सूर्य को शनि और राहु दो क्रूर ग्रहों के दृष्टि प्रभाव महसूस होगा। साथ ही साथ सिर्फ एक शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि सपोर्ट कर रही होगी। जो लोग मैरिड हैं, चाइल्ड हैं जिनके पास, उन्हें भी थोड़ा सा यहाँ सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है वो संतान के कारक हैं और धर्म के भाव में बैठ के थोड़ा धर्म के भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं प्लैनेट वहाँ से, और वो भी शनि और राहु के प्रभाव में कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा मनमुटाव, ये जैसे हम कह सकते हैं पेरेंट्स के साथ कुछ चीज़ों में डिफरेंसेस हो सकते हैं। दूसरी तरफ पे अगर कहीं पे भी पूजा पाठ करने बैठ रहे हों तो थोड़ा सा बेचैनी भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है, जो कि एक्चुअल में धार्मिक प्लैनेट्स के तौर पे हम देखते हैं और 9th हाउस हायर लर्निंग ध्यान की बात करता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा इस समय की स्थिति चुनौतीपूर्ण कही जा सकती है। भाव के स्वामी भी इस समय नीच राशि से चल रहे हैं, इस कारण से आगे जाकर ये चीज़ें कहीं ना कहीं फेवरेबल होती हुई नजर आ जाएंगी। तो शनि का पहला तीसरे दृष्टि प्रभाव जो है वो भाग्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर सकता है, दूर हटने, लंबी यात्राएं और ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करने की कोशिश कर सकता है। शनि का 7th एस्पेक्ट जो है वो हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पे यदि दशा थोड़ी भी गड़बड़ चल रही हो तो बिल्कुल अपने हेल्थ के प्रति सजग रहिए, सचेत रहिए। कोई भी हड़बड़ी में ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से मान सम्मान को किसी तरह का प्रभाव पड़ जाए, क्योंकि यहाँ का भाव स्वामी होकर सूर्य जब राहु और शनि के प्रभाव में आएगा तो एक तरफ पे वो आपका मान सम्मान भी है और दूसरी तरफ पे स्वास्थ्य का कारक भी सूर्य होता है, और यहाँ लगन फर्स्ट हाउस भी वही है, राशि का स्वामी दोनों प्रभावित होने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा यहाँ पर आपको सजग रहना चाहिए। 6ठे का और 7वें का स्वामी होकर जब शनि कहीं ना कहीं प्रभाव करेंगे तो वो थोड़ा सा रोग और चोट को भी बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। दशा अगर चुनौतीपूर्ण है तभी ऐसा होगा, अन्यथा डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 4थे भाव के ऊपर रहेगी। 4थे भाव पे दृष्टि रहने की वजह से यहाँ पर भी हो सकता है कि अपने जन्म स्थान से दूर हट के कार्य करने की नौबत बनती हो, या फिर दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ों को लेकर कुछ कार्य बनते हुए नजर आए। लोन वगैरह यदि कोई लेना चाहता है तो उसको यहाँ पे उसमें भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। ये माता का भाव है। अगर चंद्रमा पीड़ित या प्रभावित होता है और साथ ही साथ मंगल प्रभावित होता है, सिर्फ तभी मदर के हेल्थ पे ध्यान की बात उठेगी। अन्यथा अगर चंद्रमा सेफ साइड रहता है और मंगल ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, ऐसे स्थिति में मदर के हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे सिंह लगन के एस्पेक्ट से बात करें तो फ़ायदा या जो सपोर्ट बन रहा है शनि के इस गोचर का, वो इस बात पे है कि कहीं ना कहीं वो आपको 7th हाउस को लेकर, जो कि लंबी यात्राओं के लिए हो सकता है, व्यापार के लिए हो सकता है, विवाह के लिए हो सकता है, साझेदारियों के लिए हो सकता है, उसमें प्रेरित भी करेगा, उसमें सपोर्ट भी करेगा। राहु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में जितनी अच्छी होगी उतने ही बेहतरीन फलों की उम्मीद आप यहाँ पे कर सकते हैं। फलों के लिए भी मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनके ऊपर दशा चल रही होगी उन्हें दशा का फल महसूस ज़्यादा होगा, जिनके ऊपर दशा नहीं चल रही होगी उनको भी फल तो मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो मात्रा है, जो इंटेंसिटी है उस चीज़ को फील करने की, वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएगी। केंद्र का स्वामी केंद्र में है, यहाँ पे हम इसे अशुभ नहीं कह सकते, क्योंकि जब कभी भी कोई क्रूर ग्रह केंद्र के स्वामी बनते हैं तो वो अपनी अशुभता खो देते हैं। इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादातर 60% पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं। 6ठे भाव के स्वामी होने के कारण थोड़ा सा नेगेटिविटी जरूर है उस ग्रह के अंदर। दशा यदि आपको बनाने वाली चल रही है, सपोर्ट करने वाली चल रही है, तो काफ़ी अच्छा राइज आप अपने जीवन में इस फैक्टर के बाद करते हुए नज़र आ सकते हैं। धन्यवाद।